जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। जिंदाबाद। गंगा बचाओ दियारा बनाओ, ये एक कहानी नहीं है, एक जुबानी नहीं है, बल्कि जीवंत उदाहरण है गंगा के क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों का जिनका जनजीवन वर्ष के लगभग 6 महीने से अधिक दिनों तक प्रभावित रहता है। वो न तो कुछ कह पाते हैं न कुछ कर पाते हैं, क्योंकि जल का जो प्रकोप गंगा नदी में बाढ़ के रूप में आता है तो उसकी विभीषिका को वही बयां कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं जिसने उस दर्द को झेला है या जो उसे महसूस करते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में जाप कार्यकर्ताओं ने अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला। उस विरोध के पीछे का यदि पूरी दास्ता हम आपको बताएं तो उन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि मूलभूत रूप से बेगूसराय जिला का आधा से अधिक क्षेत्र जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और इस गंगा नदी में जब बाढ़ आती है तो तस्वीरें बदल जाती है। हालांकि बाढ़ के बाद फ्लड फाइटिंग का काम होता है, लेकिन उस फ्लड फाइटिंग के काम में भी कई जगह लोगों का ये आरोप होता है कि केवल ढाक के 3 पात बस काम के नाम पर थोड़ी बहुत काम करके उसकी लिपापोती कर दी जाती है और आधिकारिक खाका तैयार कर दिया जाता है। जो भी सरकारी राशि होती है उसका औने पौने ढंग से उपयोग किया जाता है। और इसी को लेके आज बेगूसराय जिला के बलिया अनुमंडल में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। वो इस मांग को लेकर कि बस अब निकटवर्ती समय में पता नहीं कब वो बाढ़ की विभीषिका आएगी और लोग त्राही त्राही करके जो लोग गंगा के क्षेत्रों में हैं वो वहाँ से निकलेंगे। कहाँ उन्हें आसरा मिलेगा ये भी सुनिश्चित नहीं होता है। कहीं कैंप लगा के, कहीं विद्यालयों में उन्हें रहना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। सबसे विषम परिस्थिति उन लोगों को होता है, उन मवेशियों की होती है, क्योंकि वो लोग जिनके मवेशी होते हैं जो अमूमन रूप से पशुओं को पालते हैं तो उन्हें पशु के चारे की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है और आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही जाता है। इसमें कोई उड़ेस नहीं है। जी, दियारा क्षेत्र में गंगा कटाव का जो अभी समस्या है, जिसके वजह से बहुत सारे किसान और गृहस्थ लोग जो घर बना करके रह रहे हैं उनके जीवन यापन और ज़िंदगी बचाने में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है। और जो संवेदक गंगा कटाव निरोधक के रूप में जो वो बुलडोज़र दे करके उसको घेराबंदी करने का प्रयास किया जा रहा था, वह बिल्कुल ही गलत रूप से कर करके वो संवेदक जो है पूर्ण तरह से धांधली करते हुए सारे पैसे का गमन कर गया। और उनका कहना है कि हमने कार्य पूर्ण कर लिया है, जबकि वहाँ कुछ भी काम नहीं हो पाया है। उसी के संबंध में हम लोग उनके विरोध में एक जन आक्रोश मार्च के रूप में गंगा कटाव दियारा बचाओ के संदर्भ में हम लोगों ने एक आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया। और अभी हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर करके इस सारी बातों की जानकारी दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस सभी बिंदुओं पर जो है हम लोग संज्ञान लेंगे। जो लोग विस्थापित होने के कगार पर हैं उनके लिए कुछ मांग है? जी, उनके लिए हम लोगों की मांग यह है कि उनको कहीं भी जो है 1 कट्ठा ज़मीन मुआवजा दिया जाए ताकि वह घर बना करके वहाँ रह सके। जैसे कि ज़मीन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास बनाने की भी व्यवस्था दी जाए। जो कटाव में जो निरोधक कार्य हुए उनकी अनियमितता को लेकर के क्या कहना है? बिल्कुल शुद्ध रूप से वहाँ पे कोई भी कार्य हुआ नहीं है और ये तो जांच का विषय है, जांच भी किया जाए। और जो वहाँ की जनता है, जो मतलब कह सकते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी, उन लोगों का भी यही कहना है कि काम कुछ भी नहीं हुआ। सुबह से काम शुरू किया, शाम में कहता है कि पूर्ण हो गया और वो अपना जेसीबी पॉपलेन लेकर करके निकलना शुरू कर दिया। आपने विजिट किया बार बार, क्या पोजीशन है वहाँ का? देखिए, पोजीशन वहाँ का बिल्कुल ही दयनीय है। जो स्थिति वहाँ का अभी वर्तमान में बनी हुई है, वहाँ के जो नज़दीक में जिनका घर 100 मीटर की दूरी पर है उनके अंदर पूर्ण रूप से भयभीत भरा हुआ है, क्योंकि उनका ज़मीन जायदाद तो पहले कट चुका है, अब घर भी जाने को है और जिससे उनका खाना पीना भरण पोषण लालन पालन चलता था वो तो समाप्त हो चुका है और घर भी अब जाने पर है। तो वो बहुत ही वहाँ पर विकराल स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों की संख्या में लोग आपके साथ आए, सब दियारा के लोग थे, पीड़ित थे,
तो क्या लगता है आपको कि यदि जी। उनकी मांग ना पूरा हो तो? इन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाए हैं, और उनको हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जब तक कटाव निरोधक कार्य ठोस कदम लेकर नहीं किया जाएगा तब तक हम उनके साथ इस लड़ाई को जिला तक ले जाएंगे, उससे नहीं हुआ राज्य तक ले जाएंगे। इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ेंगे जब तक कटाव रुके नहीं। और उनका जो भी मांग था, जैसे मुख्य रूप से उनका मांग था कि जिनका भूमि खेती के लिए जो कट गया था उनका मुआवजा मिलना चाहिए उचित। उसके बाद अगर जैसे घर कटने कगार पर है तो उन लोगों को बसने के लिए एक कट्ठा जमीन। तो इन सभी मांग को लेकर हम लोगों ने आज आक्रोश मार्च के साथ एक सभा का आयोजन किया और अनुमंडला पदाधिकारी महोदय को एक आवेदन देकर सभी चीज़ का जानकारी